हेलो एवरीवन। इस सेशन के अंदर हम लोग पावर बीआई में पावर क्वेरी एडिटर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस में हम ग्रुप बाय करते हैं। तो ग्रुप बाय के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो पावर क्वेरी एडिटर ओपन कर लेते हैं। पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक ऑर्डर्स टेबल नाम की टेबल है और इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे दो कॉलम्स हैं इसमें। एक कॉलम का नाम है ऑर्डर डेट कॉलम और एक है सेल्स कॉलम। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर डेट कॉलम से अरेंज कर लेते हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में इसने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, ऑर्डर डेट कॉलम के असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। अगर मैं सबसे पहले वाले रिकॉर्ड को देखूं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 तारीख का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, 3 तारीख को सेल्स कितनी थी, 16.448। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही क्या है कि 4 तारीख का आपको दिया हुआ है डेटा, 4/1 मतलब 4 जनवरी का। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको 4 जनवरी का दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। तो आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पे रो नंबर 2 से लेकर रो नंबर 4 के बीच में आप देख रहे हो कि 4 तारीख का डेटा दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये 4 तारीख का डेटा मुझे एक ही रिकॉर्ड में दिखे और उसके करस्पॉन्डिंग जो ये सेल्स वाली वैल्यूज आ रही हैं ये ऐड होके आ जाएं। ये सब क्या होके आ जाएं, ऐड होके आ जाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम बाकी डेट्स के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 6 तारीख का डेटा बार बार आ रहा है। ठीक है, ये 6th रिकॉर्ड में आ रहा है, फिर 7th रिकॉर्ड में आ रहा है, फिर 8th में आ रहा है, 9th में आ रहा है और ये इस तरह से 14th रिकॉर्ड तक आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो 6 तारीख का भी डेटा निकल के आ रहा है, 6/1/2014 का जो डेटा निकल के आ रहा है, ये पूरा का पूरा इसका एक ही रिकॉर्ड बन के आए और ये जितनी भी इसके करस्पॉन्डिंग सेल्स की वैल्यूज आ रही हैं ये ऐड होकर आ जाएं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर जाओगे और ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको ग्रुप बाय का ऑप्शन दिखेगा। ग्रुप बाय पे आप क्लिक कर सकते हो। ग्रुप बाय पे क्लिक करने के बाद आप ये बेसिक के अंदर देख रहे हो कि ये जो ऑर्डर डेट आपका कॉलम है, इस कॉलम से मैं क्या करना चाहता हूँ, ग्रुपिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, और जो डिजायर्ड आउटपुट है, डिजायर्ड आउटपुट में हमको क्या चाहिए था, जो दूसरा कॉलम है सेल्स कॉलम है उसमें आई हुई वैल्यूज का सम चाहिए था। तो मैं यहाँ पे काउंट की जगह पे नाम लिख देता हूँ सम ऑफ सेल्स। ठीक है, और ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, हम लोगों को सम निकालना है। किसका सम निकालना है, सेल्स कॉलम में आई हुई वैल्यूज का सम निकालना है। ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सम ऑफ सेल्स नाम से कॉलम निकल के आ गया है और ये ऑर्डर डेट यहाँ पे ऑर्डर डेट से ग्रुप बाय कर दिया होगा इसने। वापस से मैं एक बार क्या करता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको सॉर्ट करके देखता हूँ तो आप देख सकते हो कि पहले 6 तारीख के लिए 6/1/2014 के लिए कितने सारे रिकॉर्ड्स आ रहे थे, अभी एक ही रिकॉर्ड आ रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग सेल्स की वैल्यूज का सम निकल के आ रहा है। ठीक है, सम ऑफ सेल्स कॉलम में। सिमिलरली 4 तारीख के डेटा के लिए भी हमने देखा था कि वहाँ पे सेल्स कॉलम के अंदर कई सारी वैल्यूज आ रही थी, लेकिन यहाँ पे 4 तारीख का एक ही रिकॉर्ड बन के आ रहा है जिसमें कि सेल्स कॉलम की सारी इंडिविजुअल वैल्यूज का सम निकल के इस पर्टिकुलर सेकंड नंबर वाले रिकॉर्ड में आ रहा है 4 तारीख के लिए। ठीक है, तो वो सम ऑफ सेल्स कॉलम के अंदर बेसिकली टोटल सेल्स अवेलेबल है 4 तारीख के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ग्रुप बाय को यूज कर सकते हो। आपको डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता तो और आप कोई डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, जैसे काउंट करना, एवरेज निकालना, एट्सेट्रा। ठीक है, तो आई थिंक दिस सेशन वॉज हेल्पफुल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।